जो लोग वीडियो पे क्लिक करके चले जाते हैं उनके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, नाराज़ मत होइएगा, हंसी मजाक में लेते हैं इस बात को। चैलेंज ये है कि इस वीडियो में 10 प्रश्न हैं हिस्ट्री के। अगर आप 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अन्य विषयों पर ध्यान दें। और जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी नाम की चीज़ से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं और वो लोग इस वीडियो पे क्लिक कर देते हैं, तो कृपया उनसे अनुरोध है, ठीक है, कि वो मेरे वीडियो पे क्लिक ना किया करें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो तैयारी करते हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, पेट का एग्ज़ाम देना है। अच्छा, ये सब बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है, आप लोग क्लिक करते हो तो टाइम वॉच नहीं आता, टाइम वॉच नहीं आता है तो यूट्यूब वीडियो आगे हमारा प्रमोट नहीं करता है, बस यही एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर देखना हुआ करें तभी आप लोग क्लिक किया करें। जो सर्च करते करते आए हैं या फिर जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देखें किस हिसाब से क्वेश्चन रखे गए हैं, एक बार देखें ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहले देखते हैं कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। डिसेंट ऑफ मैन नाम की पुस्तक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। पहला प्रश्न है, जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष का नाम क्या था। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष का नाम क्या था। प्रजापति, गौतमी, आम्रपाली, चंदना और गीता। जो लोग अच्छे से जानते हैं वो इन दोनों विकल्प को काट लेंगे। अब बचेंगे चंदना और गीता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंदना इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जैन भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष का नाम था चंदना। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहते हैं आगम। क्या कहते हैं भाई, आगम कहते हैं, ठीक है, आगम कहते हैं। जैन संघ में कितने गणधर हैं, तो 11 गणधर हैं। जैन साहित्य के प्रमुख शासकों के नाम पूछता है आपसे, तो इसकी एक ट्रिक होती है। जैन शासकों के प्रमुख जो शासक हैं ना जैन धर्म के, उसकी एक ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पे लिखे का, ए और CUS, काकुस। तो काकुस यानी के से आ जाएगा हमारा खारवेल। खारवेल प्रमुख शासकों में से एक था, ठीक है, खारवेल प्रमुख शासकों में से एक था हमारा खारवेल। खारवेल हमारा प्रमुख शासकों में से एक था। आ से हो जाएगा अजातशत्रु, फिर ए से हो जाएगा हमारा अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने तो हद ही पार कर दी थी जैन धर्म की, संलेखना विधि से अपना शरीर जो है त्याग दिया था। यू से हो जाएगा उदायन, उदायन, और एस से हो जाएगा संप्रीति। तो ये इतने प्रमुख शासक हैं जो जैन धर्म को मानते थे। ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का शासक नहीं था या है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं हमारे चैनल पे। जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार दूसरी वर्णित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जिसका वर्णन आया है वो आया है सिंधु नदी का। कितनी बार आया है, ये आया है 55 बार, 55 बार। दूसरी नदी का नाम है सरस्वती, ये 50 बार इसका वर्णन आया है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में मानी गई है सरस्वती नदी मानी गई है। अगर हम देवताओं की बात करते हैं तो इंद्र का वर्णन हुआ है 250 बार, ठीक है, 250 बार। अग्नि का नाम आया है 200 बार। शिव जी का नाम आया है 3 बार और विष्णु जी का नाम आया है 100 बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रमुख सलाहकार कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रमुख सलाहकार कौन था। शपणक, घटकरपर, कालिदास, धन्वंतरी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे, ठीक है, जिसमें छपणक था ये ज्योतिष था। घटकरपर है घटकरपर। तो ये जो था ये मुख्य सलाहकार था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटकरपर। कालिदास प्रमुख लेखक थे, साहित्यकार थे। धन्वंतरी प्रमुख चिकित्सक थे इनके, चिकित्सक। एक नाम और आता है शंकु का। शंकु जो थे आर्किटेक्चर थे, वास्तुकार थे शंकु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीवाने अमीर कोही एक नया विभाग की शुरुआत किसने की थी। दीवाने अमीर कोही की एक नया विभाग बना था, उसकी शुरुआत किसने की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित था, तो कृषि विभाग था ये, और इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जूना खां। जूना यहाँ पे नहीं लगेगा, ये जूना खां, ठीक है। और इसने जो है ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन बस किस्मत का मारा था, तो कोई भी योजना इसकी सफलतापूर्वक नहीं होती थी।
इसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी इसने, ठीक है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि हर घर में सांकेतिक मुद्रा बन रही थी, सबके सिक्कों के ढेर लगे थे इसमें। सांकेतिक मुद्रा का सबसे प्रथम जो चलन था वो चीन में चलाया गया था, जहाँ पर ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था, लेकिन यही जो है भारत में ये कार्य नहीं कर रहा था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना से आया था। और एक बात और है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, शासनकाल में एक यात्री आया था मोरक्को का, जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था उसका? इब्न बतूता नाम था इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत किसने चलाया था? इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत किसने चलाया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां, देखिए शाहजहां का बचपन का नाम था क्या था? खुर्रम। खुर्रम। तो शाहजहां जो है, शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम, और 1617 में अहमदनगर और मुगलों के बीच में संधि कराने का प्रयास किया था और सफल भी रहे थे शाहजहां। तो इसी के लिए जो है जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां से हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मुगल वंश ही बहुत बड़ा चैप्टर है, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन से 4, 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन की और बात करते हैं कि शाहजहां का प्रमुख कवि कौन था? तो उसका नाम था कलीम। कलीम नाम था, ठीक है। कलीम किसका दरबारी कवि था? शाहजहां का था। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1746 से 1748 तक, और इसी में क्या हुआ था? इसी में एला सापेल की संधि हुई थी। एला सापेल की संधि हुई थी 1748 में, ठीक है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 में, 1749-54 के बीच में, जहाँ पर पांडिचेरी की संधि होती है। तो इसके अंतर्गत पांडिचेरी की संधि होती है। अब ये संधि कब होती है? ये संधि होती है 1755 में, ठीक है। तो पांडिचेरी की संधि होती है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। तो कर्नाटक का युद्ध जो था वो अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हो रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो हुआ था 1756 से 63 तक। इसमें वांडीवास का युद्ध होता है एक, इसके अंतर्गत एक वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें 1760 में ये युद्ध होता है और पूरी तरीके से फ्रांस का पतन हो जाता है, ठीक है। 3 प्रकार के युद्ध होते हैं हमारे कर्नाटक में। कर्नाटक युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी आपको बताना है। तो अलीनगर की जो संधि है वो हुई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। देखिए अलीनगर की जो संधि हुई थी वो इसके बीच में हुई थी। तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन ही हुआ था, जिसके लिए जो है सिराजुद्दौला गया था मतलब युद्ध लड़ने, मतलब कहें डांटने फटकारने गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि गुस्से के मारे कुछ अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने कमरे में बंद कर दिया था, जिसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं। सिराजुद्दौला जो था ना, ये अलीवर्दी खां का नाती था। अलीवर्दी खां इससे पहले शासक था। अलीवर्दी की 4 पुत्रियाँ थीं, ठीक है। तो 4 पुत्रियों थी और लड़के नहीं थे, तो सबसे योग्य नाती था सिराजुद्दौला। और इसी 4 पुत्रियों में से एक का नाम था घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम आपने सुना होगा, घसीटी बेगम जो थी ये सिराजुद्दौला की मौसी थी। तो ये जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बदला लेने के लिए सबको अपनी तरफ मिला लिया था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, उसको भी मिला लिया था, और मौसी भी मिली हुई थी घसीटी बेगम, घर के लोग ही मिल गए थे। तो बाद में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की बुरी तरीके से हार हो गई थी और अंग्रेजों ने फिर मीर जाफर को वहाँ का बंगाल का नवाब बनाया था। ये कहानी होती है। तो ये होती है हमारी अलीनगर की संधि। ये होती कब है अलीनगर की संधि? तो अलीनगर की संधि होती है फरवरी 1757 में होती है ये अलीनगर की संधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन चलाया गया था क्योंकि यूरोपीय जो थे ना, वो भारतीयों को कहते थे कि नील की खेती करो, नील की खेती करो, जोर डाल रहे थे ये। तो नील आंदोलन चलाया गया था 1859 की बात है ये। 1859 और 60 के बीच में चलाया गया था ये। 1859-60 के बीच में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? बंगाल में चलाया गया था। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो नील आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन कौन से? तो दिगंबर विश्वनाथ और
विष्णु विश्वनाथ, ये दो लोग जो हैं नील आंदोलन का नेतृत्व करे थे और इसी आंदोलन पे आधारित एक पुस्तक है नील दर्पण। तो नील दर्पण किसने लिखा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नील दर्पण लिखा है दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो 1939 में हुआ था त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, JB कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या पट्टाभी सीतारमैया ने? तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक फिर सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और जो ये गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ये हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का एक मान रखने के लिए इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर पट्टाभी सीतारमैया जो है ना, ये 56वें कांग्रेस सम्मेलन में हुए थे, 1948 की बात है। इतने साल इनको इंतजार करना पड़ा था। पट्टाभी सीतारमैया फिर अचानक कब बने थे? 1948 में बने जाके थे। ठीक है, जयपुर में। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात हो रही। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी पहले ये जान लो। तो 1 नवंबर 1 नवंबर लिखा हुआ है, सही कर देते हैं। 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने की था। ठीक है, और कहाँ की गई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और इसके अध्यक्ष का नाम था सोहन सिंह। सोहन सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये हो गए पूरे 10 क्वेश्चन। आज का प्रश्न क्या है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आप लोग रेगुलर देखा करें। ये सीरीज़ जो है बंद नहीं होगी जब तक पेपर आपका नहीं हो जाएगा। और भी सीरीज़ें आने वाली हैं, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे आपका साइंस हो, सबकी। ठीक है, सबकी सीरीज आएंगी। बस आप लोग चैनल पे बराबर बने रहिए, अपने साथियों को बता दें। सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है या आप और भी कुछ जानना चाहते हैं किसी प्रश्न के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।